तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी टाइप लोग होते हैं लाइक शाहरुख खान या फिर सलमान खान, इनके अंदर कौन सी वो एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से लोग इनके पीछे बिल्कुल ही पागल से होते हैं। जब भी ये किसी रूम में एंट्री करते हैं ना, लोग एकदम से चिल्लाने लग जाते हैं, एकदम से बौखला से जाते हैं। रात को 12 बजे भी लाखों की संख्या में लोग इनके बाहर सिर्फ इन्हें बर्थडे विश करने पहुंच जाते हैं। इतना ज्यादा चार्म, इतना ज्यादा करिश्मा इनके अंदर आता कहां से? वो कौन सी एक क्वालिटी होती है जो इन सभी में कॉमन होती है? आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले। बट ये वीडियो बिल्कुल भी फेक बनने के बारे में नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे अपनी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो, अपने कैरेक्टर को मजबूत कर सकते हो और इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं इस क्वालिटी के बारे में और वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारे चैनल पर मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। मतलब अब आप जो व्यूज देते हो, जो वीडियो को देखते हो, उनसे हम पैसे भी कमा पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिनने मुझे प्यार दिया, शेयर किया वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपका ऐसे ही प्यार बना रहे, इसकी मनोकामना है। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जिनका रंग होता है ना काफी ज्यादा गाढ़ा होता है, मतलब वो कभी भी किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं, कभी भी किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, वो हमेशा अपना रास्ता खुद ही बनाते हैं। और दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जिनका रंग काफी ज्यादा फीका होता है, वो आसानी से ही लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, मतलब किसी का भी रंग उनके ऊपर आसानी से ही चढ़ जाता है। अब यहाँ पर रंग से मेरा मतलब है किसी के कैरेक्टर से, मतलब जिसका कैरेक्टर जितना ज्यादा लो होगा, वीक होगा, उतना ही उसका रंग फीका होगा, और जिसका कैरेक्टर जितना ज्यादा गाढ़ा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा उसका रंग स्ट्रांग होगा। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो जिसका रंग गाढ़ा होता है, कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, हमेशा उसके सामने ढीले कैरेक्टर और वीक कैरेक्टर वाले लोगों को झुकना पड़ता है। अब ये जो कैरेक्टर की बातें हैं ना, ये इतनी गहरी होती है कि आपको इतनी आसानी से समझ ही नहीं आएंगी। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो रवि नाम का एक लड़का था जो कि काफी ज्यादा इनोसेंट, डरा हुआ और इनसिक्योर सा रहता था। उसकी मुलाकात एक प्रिंस नाम के लड़के से होती है जो कि काफी ज्यादा चालाक, लड़कियों से अच्छे से बात कर लेता था, बिल्कुल ही एक प्लेबॉय टाइप का लड़का था जो आसानी से ही किसी को भी पटा लेता था। तो जब इन दोनों की मुलाकात होगी ना, तो इन दोनों का कैरेक्टर तो जमीन आसमान का फर्क है, उसमें कैरेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। तो देखा यह जाएगा कि जिसका कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, वो सामने वाले को डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर रवि का कैरेक्टर उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा वीक था। तो फिर देखा यह गया कि रवि ने बिल्कुल ही उसकी तरह रिएक्ट करना शुरू कर दिया, उसी की तरह बोलना शुरू कर दिया, गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया, उसी की तरह चाल चलन हो गए उसके, लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया, पटाने की कोशिश करना शुरू कर दिया, आई कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ सेम प्रिंस की तरह करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर पूरी तरीके से उसका प्रिंस का जो कैरेक्टर था ना, वो रवि पर हावी हो गया। और फिर रवि ने ज्यादातर जगहों पर ओवर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करना शुरू कर दिया। बट ये सब फेक ही होगा, क्योंकि रियलिटी में उसकी पर्सनैलिटी कुछ और ही है। बट यहाँ पर अब प्रिंस की मुलाकात ओम नाम के एक लड़के से होती है जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और इंटेलिजेंट और चार्मिंग सा था। उसे इन्फ्लुएंस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, मतलब उसे बातों में फंसा पाना बिल्कुल ही नामुमकिन सा था। तो यहाँ पर प्रिंस का कैरेक्टर काफी ज्यादा वीक शो होगा। पहले तो वो ओम को भी अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश करेगा, बट जैसे जैसे समय बीतेगा ना, वो भी एक ना एक दिन ओम की तरह मोरल्स और एथिक्स को फॉलो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक वीक कैरेक्टर को डोमिनेट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने वीक कैरेक्टर को पहचानोगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं एक वीक कैरेक्टर की। चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर ज्यादातर इंसानों का कैरेक्टर इतना ज्यादा वीक हो जाता है ना कि वो किसी और की पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर अपनी असल पहचान का गला घोट देता है। इसके पीछे काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैटर करते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला होता है सेल्फ टॉक। आप अपने बारे में खुद से क्या बातें करते हो, खुद को कितना अच्छा कितना बुरा मानते हो, ये आपके कैरेक्टर पर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। दूसरा होता है कमिटमेंट। आप जो बोलते हो वो वाकई में करते भी हो, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस मैच भी करते हैं, या फिर आप ऐसे ही हवा में तीर चलाते रहते हो, ये भी आपके कैरेक्टर को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका जो कैरेक्टर होता है ना, वो बाहरी दुनिया से कम बल्कि आपके अंदर से ही ज्यादा बिल्ड होता है। तो अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। तीसरा है होनेस्टी। आप अपने खुद के साथ कितना ज्यादा ईमानदार हो। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चीटिंग कर ले रहा हूँ ना, क्या फर्क पड़ेगा, कौन देख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी पहचान को काफी ज्यादा खोखला और कमजोर बना देता है। फोर्थ होता है पब्लिक रिलेशंस। आप दूसरों के साथ कैसे पेश आते हो, और साथ ही ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप खुद के साथ और अपनी चीजों के साथ, जो मटेरियल आपके पास है, उसके साथ कैसे पेश आते हो।
अगर आपके शरीर से बिल्कुल ही बदबू आ जा रही है और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, फिर भी आप नहीं नहाते हो, तो इसका मतलब आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, अच्छे से ख्याल नहीं रखते हो। अगर आपका घर बुरी तरीके से गंदा हो गया है, फिर भी आप उसे क्लीन नहीं करते हो, उसको क्लीन करने पर ध्यान नहीं देते हो, तो इसका मतलब आप अपने घर का भी ध्यान नहीं रख रहे हो। आप बहुत ही बड़े गैर जिम्मेदार इंसान हो जिसका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा वीक है। आप मिरर में देखकर सच बोल ही नहीं सकते हो। नंबर 5 है, सब कुछ जानकर भी चुप रहते हो। अपनी आंखों के सामने गलत होता देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते हो। इससे आपका कैरेक्टर वीक ही होगा और आपकी पहचान खोखली होती चली जाएगी। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि सच का सामना करने से हमेशा ही डरते हो, अपनी बातों पर कभी भी अड़िग नहीं रहते हो, हमेशा अपनी सारी गलतियों का भांडा दूसरों पर ही फोड़ते रहते हो, कभी भी किसी की मदद नहीं करते हो, हमेशा दूसरों से जलते रहते हो, ईर्ष्या का भाव रखते हो या खुद को बचाने के चक्कर में दूसरों को फंसा देते हो। ये सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि आपको एक बेकार और वीक कैरेक्टर वाला इंसान बनाती हैं, तो इन्हें आज से ही छोड़ दें। देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। कभी आपने इस चीज को नोटिस करा है कि एक इंसान तो ऐसा होता है जिसके बस पास बैठने मात्र से ही आप काफी ज्यादा रिलैक्स, काफी ज्यादा हल्का फील करते हो, उसकी बातें जो होती है ना आपके दिल को सुकून देती हैं। वहीं पर दूसरा ऐसा इंसान भी होता है जिसकी सिर्फ प्रेजेंस से ही आपको काफी ज्यादा घबराहट सी फील होने लगती है, उसके बिना कुछ बोले ही आपका वहां से उठकर जाने का मन करता है और आप जल्दी से सोचते हो कि कैसे ना कैसे इससे दूर हो जाऊं। तो ये सब उसकी वाइब कह लो या फिर ये कह लो उसका ऑरा कह लो या फिर उसके वीक कैरेक्टर की वजह से ही होता है। अगर आप एक ऐसा इंसान नहीं बनना चाहते हो ना जिसे हर कोई नापसंद करता है, जो कि काफी ज्यादा अनअट्रैक्टिव सा दिखता है, तो इस वीडियो को आगे भी और देखते ही रहो, सब कुछ पता लग जाएगा। अब मैं उन क्वालिटीज के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कैरेक्टर को एक हाई कैरेक्टर, एक हाई वैल्यू कैरेक्टर में डेवलप कर सकते हो। अब हमने ये तो जान लिया कि ये कैरेक्टर बनता कैसे है और वीक कैरेक्टर की पहचान क्या होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना रंग गाढ़ा कर सकते हो, आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। नंबर 1, सबसे पहले तो बड़ी कमिटमेंट्स करना बंद कर दो। जैसे कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी, उसमें मैंने आपको बताया कि 10 पेजेस डेली पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी दिमागी क्षमता को बढ़ाता है। तो आपने अचानक से ही 10 पेजेस पढ़ने की कमिटमेंट कर ली। नहीं, अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो सिर्फ 1 पेज से, 2 पेज से स्टार्ट करो, 2 मिनट्स पढ़ने से स्टार्ट करो, बट जो आप कमिटमेंट करते हो ना उसे पूरा करने की कोशिश करो। अगर आप जिम जाना चाहते हो, जिम जाने की कमिटमेंट करते हो और नहीं जा पाते हो, किसी कारण वजह से नहीं मन करता है, तो आप सिर्फ आधा घंटे 15 मिनट जाने की कोशिश करो। और अगर नहीं भी जा पाए तो घर में ही 15 मिनट वर्कआउट करने की कोशिश करो। लेकिन कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसे मत छोड़ो। जितना हो सके अपनी कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करो। अगर आप कमिटमेंट तोड़ते हो ना तो ये आपकी पर्सनैलिटी को आपके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा वीक बना देता है, आप खुद की नज़रों में झुकते चले जाते हो। तो सबसे पहला काम तो यही करो, अपनी कमिटमेंट को भले ही छोटी लेकिन पूरा करने की कोशिश करो, बड़ी कमिटमेंट्स मत बनाओ। नंबर 2, भूल कर भी अपने बारे में नेगेटिव मत सोचो, कभी भी अपने बारे में बुरा मत बोलो। अपने बारे में नेगेटिव बोलना या फिर बुरा सोचना अपने आप को कम आंकना सबसे पहले ही हार मानने की निशानी होती है। अगर आप पहले ही ये सोच रहे हो कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं तो बेकार हूँ, मतलब मेरे से काफ़ी काम नहीं हो पाते तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो आप समझो कि पहले ही आप हार गए हो। आपने ये कहावत सुनी है ना कि जंगल का राजा शेर क्यों होता है? बाकी जो पावर के मामले में हाथी भी होता है, चीता स्पीड के मामले में होता है, फिर शेर में ऐसी क्या क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो राजा होता है? इसी वजह से, क्योंकि वो मानता है, वो अपना एटीट्यूड है ना जो, वो एक राजा की तरह रखता है कि मैं हूँ राजा। आपको भी ऐसे एटीट्यूड लेकर चलना है कि मैं एक राजा की तरह जी रहा हूँ और उसी की तरह जीने की कोशिश करनी है। बिल्कुल भी एक घायल शेर की तरह, मतलब एक पड़े हुए हैं इधर उधर लिचड़ पुचड़ हो रहा है, लेजीनेस है, ये सब नहीं करना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। नंबर 3, हमेशा सिर्फ डोमिनेंस शो करने की कोशिश मत करो, कभी कभी हम्बल भी होना पड़ता है। अगर गलती आपकी है, आपको पता है कि गलती आपकी है, तब भी आप सामने वाले पर डोमिनेंस शो करके उसे दबाने की कोशिश में लगे हो। यह आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को शो करता है और आपके कैरेक्टर को काफी ज्यादा वीक दिखाता है। सबसे पहले तो गलती करना, उसे स्वीकार करना और उससे कुछ सीखकर आगे बढ़ना ही आपको महान बनाता है। देखो, ये बात क्लियरिटी के साथ समझ लो कि कभी भी कोई भी इंसान पैसे से महान नहीं बनता है, बल्कि आपके कर्म ही आपकी महानता का परिचय देते हैं। जिसके कर्म जितना उच्च कोटि के होते हैं ना, वो उतना ही महान कहलाता है। बट काफ़ी सारा पैसा होने के बाद भी कई लोगों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनके कर्म ठीक नहीं है। तो फोकस करो कि डोमिनेंस शो नहीं करनी है, बल्कि हम्बल होने की भी कोशिश करनी है। यही आपके कैरेक्टर को मजबूत बनाएगा।
नंबर 4, ये गलतियां भूल कर भी मत करना। कभी भी आप फ्रेंड के साथ हो, वो आपको गैलरी खोलकर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी ने आपके हाथ में अपना फोन दे दिया है, तो कभी भी जो उसने खोल के दिया ना, जो ऐप उसने खोल के दी है, उससे अलग हटके कुछ और ही देखना शुरू मत कर दो। ये किसी की प्राइवेसी में घुसना आपके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा वीक दिखा सकता है और आपकी इमेज को उसकी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा बेकार कर सकता है। फिर वो आपके लिए सिक्योरिटी बढ़ाने पर मजबूर होंगे और जो दोस्ती होगी ना, फ्रेंडशिप आपकी, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रस्टफुल हो जाएगी, मतलब अविश्वसनीय है। वो आप उसका भरोसा जो आपके ऊपर होगा ना, वो उठना शुरू हो जाएगा। तो ये जो गलती है ना, दूसरे के फ़ोन में घुसना ज़बरदस्ती, ये आज से ही करना बंद कर दो। मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि रिलेशंस में ज़्यादातर आजकल ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे पर इतना ज़्यादा शक होता है ना कि आईडी पासवर्ड लेकर या फिर कैसे ना कैसे तरीके से उसके फ़ोन में घुसना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, और इसी वजह से सामने वाले को पूरी तरीके से इनसिक्योर बनाकर रख देते हैं कि मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है, तू भी मुझ पर क्यों भरोसा कर रहा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ रहे हो ना। नंबर 5, चापलूसी, चाटुकारिता या फिर कॉपी करना, ये भी आपकी वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा कम करता है और आपकी एक झूठी पर्सनैलिटी दिखाता है, जिससे कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये तो बिका हुआ है, ये पैसे खाकर अपनी पैंट तक उतार सकता है। यह आपकी पहचान को झूठा बनाता है और लोगों की नज़रों में आपकी जो रियल इमेज होती है ना, उसे खराब करता चला जाता है। जो भी लोग दूसरों की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, मतलब किसी के अगर ज़्यादा फॉलोवर हैं तो उसी की तरह बनना चाहते हैं, तो वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ क्वालिटीज़ जिनको आप अपने अंदर डेवलप करके एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो। तो जो शुरुआत में मैंने कहा था ना, शाहरुख खान और सलमान खान में कौन सी वो क्वालिटी होती है, तो यही उनका कैरेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट कैरेक्टर जो उन्हें दुनिया में एक राजा की तरह दिखाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट कैरेक्टर के ऊपर और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर क्लिक करके जरूर से देखो, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।